ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। आइए मिलकर बाबा के चरणों को स्पर्श करते हैं। आइए मिलकर बाबा का दीदार करते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो बाबा का आशीर्वाद, बाबा का धन्यवाद करते हुए एक नई सुबह की शुरुआत करते हैं। आप सभी आइए मिलकर हम बाबा को अपने दिल का हाल सुनाएं, अपने दिन की बात बताएं। जो चाहते हैं, जो चाहा है, जो पाना है और जो मिल गया है, उस हर एक चीज़ के लिए अपने बाबा से बात करते हैं। जो पा लिया है उसके लिए बाबा का धन्यवाद करते हैं। जो पाना चाहते हैं वो बाबा पर छोड़ देते हैं, बाबा को सौंप देते हैं, क्योंकि जो पाना है उसके बारे में हमें कुछ भी जानकारी नहीं है कि हम जिस चीज़ को या फिर जो वस्तु को पाने की अभिलाषा रखते हैं या फिर जिसको पाने की इच्छा रख रहे हैं वो हमारे लिए उचित है भी या नहीं। तो इसका निर्णय तो सिर्फ़ और सिर्फ बाबा ही करेंगे, और जो निर्णय बाबा का होगा वही हमारे लिए अच्छा होगा। तो अपने बाबा से प्रार्थना करने के प्रभु, मैं अपने जीवन का, मैं अपने आज के दिन का हर कार्य आप पर सौंप रहा हूँ या फिर सौंप रही हूँ। मुझे कुछ नहीं पता, हम कुछ नहीं जानते। जिस दिन से हमने अपने बाबा का दीदार किया है उस दिन से हमने अपनी ज़िंदगी भी आपके नाम कर दी है साईं। हाँ, हम आपके नादान बालक हैं, कभी कभी भटक जाते हैं, कभी कभी दिशा से इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन आपकी कृपा ऐसी है कि आप हमें फिर सही रास्ते पर ले आते हो। ये आपकी कृपा ही तो है जो मुझे हर मार्ग पर बचा लेती है, हर मार्ग पर मेरी रक्षा करती है। मेरी ही नहीं, हम सभी जितने भी परिवार के सदस्य हैं सभी अच्छे मार्ग पर हैं, अच्छे रास्तों पर हैं, इसलिए क्योंकि हमारे बाबा की हम पर बड़ी कृपा है। हे प्रभु, हे साईनाथ बाबा, आज का दिन देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम सभी आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आज के हर एक पल में आप हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। बाबा, इस दुनिया में कोई हमारे साथ गलत भी करे, हम तब भी अपना प्रेम और अपने हृदय में दया का भाव कभी मत छोड़ें। कभी हम किसी से ईर्ष्या ना करें। हम उस व्यक्ति के रास्ते छोड़ दें, उस व्यक्ति की राह छोड़ दें, उससे मिलना छोड़ दें, लेकिन उसके प्रति हमारे मन में ईर्ष्या ना हो। याद रखिए, इस संसार में आज के समय में किसी पर भरोसा करना भी एक बहुत बड़ी बात है ना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बार बार आपका भरोसा तोड़ रहा है तो उस व्यक्ति को छोड़ देने में ही भलाई है, नहीं तो आपका विश्वास एक दिन बचेगा ही नहीं, सिर्फ इस इंसान की वजह से। तो अगर कोई व्यक्ति आपको नहीं चाहता, सिर्फ मतलब के लिए आपसे जुड़ा है और यह बात आपको पता लग जाए, तो फिर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए अपने ऊपर, क्योंकि आप जिसके साथ सच्चाई से रिश्ता निभा रहे हैं वहाँ से आपको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। यहाँ तक कि एक सच्चे रिश्ते की जो एक उम्मीद होती है ना, वो भी आपको नहीं मिल सकती वहाँ से। तो वहाँ पर अगर आप अपना 100% दे रहे हैं तो पाने की अभिलाषा छोड़ कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपके अंदर ये होगा कि ये मेरा साथी है तो ये सबसे बड़ी भूल है। ठीक है, उस व्यक्ति से जितनी दूरी हो सकती है बना कर रखिए और बाकी बाबा पर छोड़ दीजिए। क्योंकि भगवान पर जब हम छोड़ते हैं ना, मैं आपको सच्ची बात एक बताती हूँ, हम और आप मेरी एक बात आज एक बड़ी अच्छी बात आपसे शेयर कर रही हूँ। आप इस बात को पक्का याद रखना कि अगर आप बाबा को सच्चे हृदय से मानते हो ना, तो आपकी लाइफ में वही लोग रहेंगे जो आपके लिए सही हैं। जो लोग आपके लिए गलत करने आएंगे वो आते ही चले जाएंगे, या फिर वो सिर्फ तब तक रह सकते हैं जब तक बाबा उन्हें रखना चाहते हैं। अगर वो जिस दिन आपका बुरा चाहेंगे, भगवान आपके साईनाथ उन्हें आपकी ज़िंदगी से यूँ निकाल देंगे। आपको दुख होगा लेकिन बाबा को कोई दुख नहीं होगा,
क्यों? क्योंकि वो आपके लिए बुरा चाहने वाले थे भविष्य में, जिसकी तैयारी उन्होंने अभी से शुरू कर दी थी। और हमेशा बुरा करने वाला व्यक्ति पहले बहुत अच्छा करता है, याद रखिएगा। जिसको आपको चोट पहुंचानी होगी ना अंदर तक, वो पहले आपको अंदर से ही जानेगा। मेरी ये बात एक ध्यान में रखिएगा। जिसे आपको अंदर तक चोट देनी होगी ना, वो पहले अंदर जाने का ढंग देखेगा, प्रयास करेगा, क्योंकि अंदर जाएगा तभी तो पता पाएगा कि चोट आखिर लगानी कहाँ पर है। समझ रहे हो मेरी बात को? यस। तो किसी को इतने भीतर प्रवेश ही मत दीजिए कि वो आपको कल को चोट दे सके। याद रखिए, समय बहुत विचित्र हो चुका है। यहाँ कुछ नहीं मालूम, क्योंकि धोखा देने वाले पहले बहुत प्रेम किया करते हैं। पहले ऐसा लगता है कि इनसे बढ़कर मेरी लाइफ में दूसरा कुछ नहीं है। ये मेरे सच्चे साथी हैं। विश्वास दिलाते हैं और फिर तोड़ देते हैं। इसलिए सतर्क रहिएगा। मालूम नहीं ये बात आज भगवान ने क्यों बुलवाई, बट यस, ये सच है। तो आइए अब हम बाबा की लीला सुनेंगे। ओम साई राम। ओम साई राम। जय जय साई राम अनु और मेरा सभी साईं दीदार चैनल के फैमिली मेम्बर्स को मेरा शत शत नमन। मैं यहाँ पर अपनी साईं लीला शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मैंने बाबा को बोला था कि अगर मेरी ये बात पूरी हो जाएगी तो मैं अपने साईं दीदार चैनल में अपनी ये लीला शेयर करूँगी। तो मेरा नाम गीतांजलि मखीजा है, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरी पहली लीला तो ये है कि मेरी बेटी कॉलेज में पढ़ती है, तो उसने जब अभी जून मिड में अपने एग्ज़ाम्स ख़त्म करे तो उसने मुझसे बोला कि मम्मा मैं अपनी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रही हूँ, तो मेरी कहीं अच्छी जगह इंटर्नशिप लग जाए। तो मैंने बोला ठीक है बेटा, आप अप्लाई करते रहो। तो उसकी ऑनलाइन भी एक दो जगह पे जो वो काम लग गई और ऑनलाइन वो कर भी रही थी, मगर वो चाह रही थी कि किसी और अच्छी फर्म में मेरा कहीं हो जाए, क्योंकि उसमें पेड तो नहीं होता, क्योंकि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में ऐसा कुछ पे नहीं करते। तो ये होता है कि ये लोग बच्चे अपने सीवी में दिखा देते हैं कि उन्होंने इस कंपनी में काम किया और उनका एक्सपीरियंस ये है, तो उनका सीवी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो मैंने बोला बेटा आप अप्लाई करते रहो और बाबा को जो ठीक रहेगा आपके लिए वहीं से आपका अगर ज़रूर हो जाएगा आपका इंटर्नशिप का। तो उसने बोला ठीक है मम्मा। तो मेरी बेटी हर जगह अप्लाई कर रही थी। अभी कुछ 2-4 दिन ही हुए थे, तो उसका एक अच्छी जगह पर इंटर्नशिप लग गई। तो उसने बोला मम्मा मेरा ना इंटर्नशिप लग गई अगस्त तक, 22 अगस्त तक। तो मैंने बोला अच्छा। मैं तो बहुत खुश हुई। मैंने बाबा को बोला कि देखो बाबा, मैंने तो आपको बोला था कि बाबा जहाँ आपको मैं अच्छा लगे मेरी बेटी की वहाँ इंटर्नशिप लग जाए। तो मैं ये लीला शेयर करूँगी साईं दीदार चैनल में। तो मैंने क्योंकि बाबा से वादा किया था और बाबा ने मेरी इतनी जल्दी सुन ली, मैंने सोचा भी नहीं था। तो मैंने अपनी बेटी को बोला देखो बाबा कैसे सुनते हैं। और अनु, तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारे साथ मिलकर पूरे साईं दीदार फैमिली के मेंबर्स ने, सदस्यों ने 21 मई को जैसा कि हमने पाठ शुरू करा था साईं चरित्र का, तो हम सब ने एक साथ पाठ शुरू करा। इतनी लीलाएं हुई हैं और रोज़ कुछ ना कुछ किसी ना किसी के साथ कोई, मतलब कितनी लीलाएं हो रही हैं कि हमने सोचा ही नहीं था। और मैं बाबा से, जैसा कि मैंने आपको बताया भी है कि मैं बाबा से कितना जुड़ी हुई हूँ, पर पता नहीं मैंने कभी भी साईं चरित्र का पाठ कभी नहीं पढ़ा, कभी मैंने कभी पुस्तक नहीं खरीदी, मैंने नहीं पढ़ा। और कुछ दिन पहले से ही मेरे मन में आ रहा था कि मैंने कभी साईं चरित्र नहीं पढ़ा। पर देखो शायद मेरे को वो तुम्हारे साथ ही पढ़ना होगा और तुम्हारे साथ ही शुरू करना था। और इतनी लीलाएं हुई हैं मेरे साथ। जब जैसे ही जिस दिन हमने 21 मई को पाठ शुरू किया था, पहले दिन ही मेरे साथ इतनी बड़ी लीला हुई थी, जो कि मैंने इस चैनल में शेयर भी करी। और दूसरी लीला मेरी यही अभी कुछ दिन पहले कि जून मिड में मेरी बेटी का इंटर्नशिप लग गई। तो बाबा हमारी ऐसे ऐसे हैं, हमारे बाबा जो हमारी झट से सुन लेते हैं, सबकी सुनते हैं बाबा। और मेरी दूसरी एक और लीला है, मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे कि 25
जून को निर्जला एकादशी थी, तो मैं मेरी मतलब मेरी कुछ फ्रेंड्स और कुछ आंटी लोग, हम लोग मिलके कंट्रीब्यूशन से हम लोग छाछ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पिछले कुछ सालों से हमने एक ऐसा नियम कुछ बनाया कि हम कोशिश करते हैं। तो इस बार भी यही था कि निर्जला एकादशी आ रही है, तो अपना अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं और छाछ को हम लोगों को बांटेंगे। तो हुआ कुछ ऐसे कि हमने कंट्रीब्यूशन किया, और मेरी एक फ्रेंड है, मतलब उषा भाभी, जिनको मतलब मैं भाभी बोलती हूँ। तो मैंने उनको बोला ऐसे ऐसे हमारा ये कंट्रीब्यूशन हुआ है, तो फिर आप छाछ के पैकेट बोल दो जिससे हम लेते हैं। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ कोई टेंशन नहीं है, हो जाएगा। तो उनको अपनी सिस्टर इन लॉ के घर जाना था, और उन्होंने जब मतलब 2 दिन पहले फ़ोन किया जिनसे हम लेते हैं, तो उन्होंने बोला नहीं अब तो तुमने थोड़ा लेट बोला है, इतना तो जल्दी अवेलेबल नहीं हो पाएगी छाछ के पैकेट। और उन्होंने एक और 2-3 जगह पे भी पता किया, तो कहीं से भी छाछ नहीं मिल रही थी। तो हुआ कुछ ऐसा कि उन्होंने उनका फ़ोन आया मुझे कि गीतांजलि छाछ तो कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, अब क्या करें? तो फिर उन्होंने ही मुझे एक और सजेशन दिया कि चलो सुझाव दिया कि चलो ऐसा करते हैं कि हम लोग ना जलजीरा की बॉटल्स बाँट देते हैं। तो मैंने बोला चलो ठीक है, अब जो बाबा की मर्ज़ी, अगर ऐसा ही है तो फिर हम जलजीरा की बॉटल्स बाँट देते हैं। तो जैसे कि हम कुछ लोग मिल के करते हैं, तो उसमें मेरी एक और फ्रेंड है गीतिका, तो मैंने उसको बोला कि गीतिका सुन ऐसा है, छाछ तो मिल नहीं रही। तो उसने बोला कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे तो चलना, हम 1-2 शॉप्स पे और जाते हैं, हम पता करके आते हैं। मैंने बोला ठीक है, और मैं फटाफट उठी, तैयार हुई, और हम दोनों फ्रेंड्स अपनी, मैं और मेरी फ्रेंड गीतिका, हम दोनों जैसे ही पहले अभी शॉप पे ही गए थे, तो हमने बोला भैया हमें छाछ कल डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो क्या हमें छाछ मिल जाएगी? तो बोला कितने पैकेट? हमने बोला जितने हो जाए, 150 200 और इससे भी ज़्यादा। तो उसने बोला ठीक है, मैं अपने डीलर को फ़ोन करता हूँ। जो एरिया वाइज़ होते हैं, तो मतलब जो उस एरिया का जो डीलर होगा, तो उसने जैसे ही उसको फ़ोन लगाया, मैंने फटाफट से गैलरी से बाबा की फ़ोटो निकाली, और मैंने जिससे वो फ़ोन पे बात कर रहा था उसकी तरफ ऐसे बाबा को दिखाया, और मैंने मन में बोला हे साईनाथ, हे मेरे देवा, मेरा मन तो छाछ बाँटने को ही है, मैं चाहती तो छाछ बाँटना ही हूँ, मगर मैं चाहती हूँ कि कहीं से अरेंजमेंट हो जाए। और मुझे नहीं पता, जैसे ही शॉपकीपर ने फ़ोन रखा और उसने बोला 150 तो कन्फर्म्ड है, जिसमें कुछ मीठी और कुछ तड़का छाछ अवेलेबल हो जाएँगे। तो मैं बड़ी खुश हो गई कि बाबा ने तो एकदम से मेरी बात सुन ली। फिर उसने बोला अगर इससे भी ज़्यादा हो, हमने कहा हाँ तुम कर दो। हमने उसको नहीं बोला, फिर हम और आगे बढ़े, दूसरी दुकान पे गए। हमने बोला हमें छाछ के पैकेट चाहिए, कितना कितने? हमने बोला हो जाए 150 200, जो आप कर सकते हो। कहता है ठीक है, मैं भी किसी को फ़ोन करता हूँ। मैंने बाबा से प्रार्थना करी कि बाबा जहाँ पहली दुकान पे भी काम बना है, तो दूसरी दुकान पे भी बन जाए। तो उसने कहा हाँ हाँ, चलो जितना भी हो जाएगा हम अ, कर देंगे छाछ के पैकेट। तो मैंने सोचा ही नहीं था, कहाँ तो हमें छाछ कहीं पे मिल नहीं रही थी, और एकदम से हमें क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर जो डीलर होते हैं वो तो एरिया वाइज से उसी एरिया के वही ये होते हैं, जो एरिया वाइज बटे हुए होते हैं। पर बाबा का चमत्कार देखो कि बाबा ने छाछ ही बंटवानी थी, और मेरा अंदर से इच्छा भी थी कि हम छाछ के पैकेट ही बांटें, क्योंकि हम हर साल वही बांटते हैं। तो अगले दिन फिर सुबह निर्जला एकादशी का दिन था, तो मैं और मेरी फ्रेंड गए, हमने देखा दोनों दुकानों पे अवेलेबल थी, बल्कि जितने भी हमने पैकेट सोचे थे उससे हमें 50 पैकेट एक्स्ट्रा ही मिले, ये भी बाबा की मर्ज़ी थी। हमने एक सोसाइटी के बाहर टेबल लगाया, और हमने वहाँ पे क्रेट रखे, और हमने लोगों को बहुत अच्छे, बाबा की कृपा से बहुत अच्छे से हमने, और मेरी सहेलियों ने, जो आंटी लोग भी हमारे साथ थे, उन सब ने अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करा, बच्चों ने भी। तो मैं अनु तुम्हारे साथ इसकी कुछ फ़ोटो भी शेयर करूँगी। तो मेरी दूसरी लीला ये थी। तो जब से हमने साईं चरित्र का पाठ उठाया है, और जब मैं एक और यहीं पे इसी लीला से रिलेट करके एक बात बोलती हूँ कि जैसे ही हम लोग ये जब छाछ वाली बात हुई, और उसके अगले नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे या उससे अगले दिन ही हम अध्याय 38वां पढ़ रहे थे साईं चरित्र का, जिसमें मैं अनु का ही, साईं दीदार चैनल का ही साईं चरित्र का ही सुनती हूँ, जिसमें था कि छाछ का प्रसाद, यानी मठरी का प्रसाद, जिसमें हेमंत पंत जी को जब वो अपना भोजन समाप्त कर चुके थे, तो बाबा ने उनको बोला था कि छाछ कि एक प्याला छाछ का दिया था उनको पीने के लिए। तो मतलब बाबा के लिए मैं क्या बोलूँ, मतलब इधर ही मेरी अभी छाछ की जो मेरे मन में ये सब हुआ था, छाछ मैंने बाँटा, और उससे नेक्स्ट डे ही
आई थिंक उससे एक आध दिन बाद ही छाछ की मठरी का मतलब वो मठरी का प्रसाद की ही उसमें कथा आई। तो मैं तो हैरान ही रह गई कि कैसे हो जाती हैं चीज़ें, जो मन में चीज़ें चल रही होती हैं वही एकदम से आ जाता है। और ये मेरी दूसरी लीला थी और जो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। और मैं बाबा जब से साईं चरित्र का हमने पाठ शुरू करा, इतनी लीलाएँ हुई हैं ना, मैं बता नहीं सकती। कुछ तो मैंने आप लोगों के साथ साझा करी और कुछ ऐसी हैं जो मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। लेकिन मैं क्या बोलूँ बाबा के लिए तो। बाबा इतने प्यारे हैं, इतने भोले हैं हमारे बाबा। मैं मेरे पास शब्द कम पड़ते हैं बाबा की, इतने प्यारे हैं हमारे बाबा। और आज ही क्योंकि कल हमारा पाठ का उद्यापन है और आज ही मेरी छोटी बेटी स्कूल से आई यशिका। तो उसने छुट्टियों से पहले, गर्मियों की छुट्टियों से पहले, क्योंकि उसका ये स्कूल का लास्ट ईयर ही है, तो इनके स्कूल में कुछ काउंसिल मेंबर्स के कुछ इंटरव्यूज़ होते हैं और उसके हिसाब से इनके काउंसिल मेंबर्स बनते हैं स्कूल में। कोई कल्चर में बनता है, कोई प्रेसिडेंट बनता है, कोई वाइस प्रेसिडेंट बनता है, ऐसे। तो उसमें मेरी बेटी ने भी कुछ फॉर्म फिल करा था और इंटरव्यू हुए थे। तो उसके बाद छुट्टियां हो गई। अब जब स्कूल खुले तो आज ही मेरी बेटी जब स्कूल से आई तो बड़ी खुश थी। तो मैंने बोला क्या हुआ? कहती है मम्मा आपको पता है जो हमने काउंसिल मेंबर के स्कूल में फॉर्म भरे थे, आज उनका रिजल्ट आ गया और मैं जर्मन लैंग्वेज की सेक्रेटरी बनी हूँ। तो मैंने बोला अच्छा। कहती हाँ, कहती है मम्मा मैंने कल्चरल में भी भरा था और ऐसे इसमें भी जर्मन लैंग्वेज में भी भरा था। तो वो इतनी खुश थी। तो मैं तो मेरे मतलब मैं एकदम से बाबा को मैंने बोला बाबा मैंने तो सोचा भी नहीं था मतलब कि इतना अच्छा काउंसिल मेंबर में पोस्ट मिल जाएगी इसको। और जिस दिन साईं चरित्र का हमने पाठ शुरू करा, डे 1 पे भी मेरे साथ लीला हुई थी। और जिस दिन हमारा मतलब कल उद्यापन है, उससे एक दिन पहले भी मेरे साथ लीला ये हुई कि मेरी बेटी काउंसिल मेंबर बनी। तो मेरे पास शब्द ही नहीं है इन सब चीज़ों को। बाबा इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे हैं हमारे। और अनु, तुम्हारे थ्रू मुझे साईं चरित्र का पाठ पढ़ना था और वो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी पहले नहीं पढ़ा, तुम्हारे साथ पढ़ा, तुम्हारे चैनल के द्वारा मैंने पढ़ा और मैं फिर से पढ़ती रहूँगी। ओम साईं राम, जय जय साईं राम आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गीतांजलि जी। बाबा के आशीर्वाद से आपके साथ जब लीला होती है आप उसे तुरंत शेयर करते हैं, ये मैंने महसूस किया है अभी बाबा की कृपा से। ऐसे ही बाबा आपके साथ लीला करते रहें और आप हमसे शेयर करते रहें। बहुत बड़ी कृपा बरसती रहे बाबा की आप और आपके परिवार, आपके बच्चों पर। हम श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना करते हैं। और बड़ी ही सुंदर लीला आपकी दोनों ही हैं, क्योंकि पहली लीला में ये झलकता है कि जब बच्चों को खुशी होती है तो माँ के लिए वो चीज़ ज़रूरी हो या ना हो, लेकिन वो ज़रूरी हो जाती है, वो ज़रूरी बन जाती है। फिर ये तो स्टडी की बात है, लेकिन सच में बच्चे की खुशी माँ को बहुत प्रिय होती है, क्योंकि माँ का प्रेम विपरीत कुछ नहीं मांगता, सिर्फ देता है। इसीलिए इस प्रेम को सच्चा प्रेम कहा गया है। इसकी टक्कर में है ही नहीं दूसरा कोई प्रेम जो माँ और बच्चे के बीच में होता है। इस प्रेम के बदले हम कुछ नहीं दे सकते। तो ये पहली लीला में झलका। और दूसरी लीला जो है वो जिस प्रकार पहली लीला आप और आपके बच्चे के बीच की है, दूसरी लीला भी एक माँ और एक बच्ची के बीच की है। बस उसमें माँ साईं है और आप उनकी बिटिया, जिसने आपकी पुकार को सुना। आपके मन में आया अरे नहीं मुझे लस्सी देनी है बाबा। बाबा कहते ले रुक जा, मैं व्यवस्था करता हूँ। जब तेरी माँ और तेरा पिता बैठा है तो चिंता क्यों करती है, व्यवस्था करूँगा, तो बस विश्वास रख। तो उन्होंने भी अपनी माता पिता होने का फ़र्ज़ निभाया। बहुत दयालु, बड़ी कृपा रहती है बाबा की सच में। बड़े निराले हैं मेरे साईं। तुम विश्वास करके तो देखो, तुम्हारी झोली तुम्हें मांगने से पहले भर जाएगी। तुम विश्वास ही नहीं करते हो। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद गीतांजलि जी आपका। बड़ी ही सुंदर लीला आप
ने हम सबके साथ शेयर करी। साईं आपको खुश रखे। तो आइए मिलकर 11 वचनों के पाठ के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए साईं जी सबको खुश रखें, बाबा की कृपा सभी पर बनी रहे। इसी के साथ आज की प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं। आज का दिन आप सभी का शुभ और मंगलमय हो। साईं कृपा बरसती रहे हम पर, आप पर, सभी पर। मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साई राम। जय जय साई राम।